आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर में कैमरे में कैद जानवरों की कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस जिसे देखकर न केवल आप दंग रह जाएंगे बल्कि वाइल्ड लाइफ को और करीब से और बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मोस्ट अनबिलीवेबल एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा। जून 2018 में रूस से एक वीडियो सामने आई जिसमें एक बड़े बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़ी अपनी मां तक पहुंचने का प्रयास करता हिम्मती बच्चा लोगों को प्रभावित कर गया। हुआ यूं कि एक ब्राउन बेयर मां अपने छोटे से बच्चे के साथ बर्फीले पहाड़ की खड़ी चढ़ाई कर रही थी और वो ऊपर पहुंच गई, लेकिन बच्चा नहीं चढ़ पाया। वो कोशिश करता लेकिन फिसल कर नीचे आ जाता। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा और आखिर में अपनी मां से मिलने में कामयाब रहा। लोगों ने इस बच्चे की जमकर तारीफ की, लेकिन वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इस ड्रोन फुटेज को फिल्माने वाले दिमात्री केड्रोव को इस घटना का दोषी बताया कि आखिर मां इतनी खड़ी चढ़ाई इतने छोटे बच्चे के साथ चढ़ने पर मजबूर क्यों हुई। वो आगे आसान रास्ता भी चुन सकती थी, लेकिन वो जरूर ड्रोन को देखकर डर गई होगी। इस वजह से बच्चे की जान तक जा सकती थी। ये क्लिप एक चिंताजनक उदाहरण है कि कैसे ड्रोन यूजर परफेक्ट शॉट के लालच में जानवरों को परेशान करते हैं। जनवरी 2018 में नेशनल ज्योग्राफिक लिंडब्लांड अभियान के दौरान अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पश्चिमी किनारे पर शूट किए गए ये स्टनिंग वीडियो आपको हैरान करने वाली है। इस फुटेज में आप किलर व्हेल यानी कि ऑर्का का आप शानदार टीम वर्क और एबिलिटी देखेंगे। होता यह है कि सील अंटार्कटिक के इन इलाकों में किलर व्हेल से खुद को बचाने के लिए पानी पर तैरती बर्फ पर चढ़ जाती हैं, जिससे किलर व्हेल की पहुंच से दूर हो जाती है। ऐसे में किलर व्हेल पहले ये पता लगाती है कि किस बर्फ के टुकड़े पर सील बैठी है। फिर वहां मौजूद सभी किलर व्हेल एक साथ तेज गति से तैरती हुई उस बर्फ की तरफ आती है और लहर पैदा करती है, जिससे बर्फ पूरी तरह से हिचकोले खाने लगती है और सील पानी के अंदर गिर जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता, सील दोबारा ऊपर चढ़ जाती है तो किलर व्हेल नीचे से थोड़ा पुश करके बर्फ को तोड़ती जाती है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराती है। उदबिलाव यानी कि बीवर खुद को हमेशा बिजी रखते हैं, खास तौर पर रात में। बीवर इतने मेहनती होते हैं कि एक अकेला बीवर 5 मिनट में 8 फुट ऊंचे पेड़ को काटने में सक्षम है। हमने इंसानों को मशीन और औजार की मदद से जो काम करते देखा है, वो ये सिर्फ अपने लंबे धारदार संतरी दांतों से कर देते हैं। ये लॉज, डैम के निर्माण और फूड स्टोरेज के लिए पेड़ की छाल खाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए इनका शानदार पेड़ काटने का कौशल काम आता है। इन्हें नेचर का इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, घास आदि सभी चीजों का इस्तेमाल ये डैम बनाने में करते हैं, ताकि प्रवाह को कंट्रोल करके खुद का एक सुरक्षित आइलैंड बना सके और वहां पर घर बना सके। बीवर्स वेटलैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ वेबसाइट के मुताबिक इसके द्वारा बनाए गए बांध लंबे समय तक जमीन पर पानी को बनाए रखते हैं, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स बनाने में मदद करते हैं, जो सूखे, बाढ़ में मदद करने के साथ साथ मिट्टी के कटाव को कम करता है ना शानदार और मेहनती जीव। एक लायक बीवर के लिए तो बनता है। सी लायन इंसानी चीजों पर कब्जा करने के लिए खासा मशहूर है, भले ही वो जमीन पर मौजूद पार्किंग में खड़ी कोई कार हो या पानी में मौजूद बोट। स्पॉन फ्लाई फिश नाम की कंपनी के प्रेसिडेंट जोश फिलिप्स ने अपनी बोट से जाते समय पानी में खड़ी एक बोट को एक तरफ झुके देखा। उत्सुकतावश वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि लंगर डालकर सुनसान पड़ी बोट पर 2 सी लायन कैप्टन बनी हुई है। वहीं एक सी लायन पानी में अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ये नजारा देख वो दंग रह गए। जब उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो लोगों के खूब मजेदार कमेंट्स भी आए। ऐसा ही कुछ वाकया रूस में घटा, जब गलती से मछुआरों के जाल में एक सी लायन फंस गई और ऊपर शिप पर आ गई। गुस्सैल सी लायन को जब जाल से निकाला गया तो उसने पहले तो एक मछुआरे को उठाकर खिलौने की तरफ पटक दिया। फिर किसी के आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई तो डॉग आगे गया, लेकिन उसे भी जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। तब किसी तरह उस पर पानी डालकर उसे वहां से समुद्र में भगाया गया, वरना उस शिप पर जरूर ये सी लायन कब्जा जमा लेता।
एक्सीडेंट वगैरह के चलते सड़क पर जाम लगना आम बात है, लेकिन 25 नवंबर 2016 को क्रूगर नेशनल पार्क में सतारा और स्वैनी वाटर होल के करीब H13 और S126 के चौराहे पर ऐसा वाकया घटा जो वहां घूमने आए लोगों का अच्छा मनोरंजन कर गया। दरअसल करीब 17 शेरों के ग्रुप ने सड़क पर और उसके आसपास बैठकर रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। मानो कहना चाह रहे हो कि हमें ही देखने आए हो ना, अब तसल्ली से देख लो। करीब 1 घंटे तक शेरों ने रास्ता रोके रखा, फिर झाड़ियों में गुम हो गए। इनमें करीब 11 शेर किशोर थे, जबकि 8 एडल्ट थे। लोगों ने अपनी कार में बैठे बैठे इनकी खूब तस्वीरें उतारी और यह ऐसा पहला मामला था जब इतने बड़े शेरों के ग्रुप ने रोड जाम कर दी। किसान अपने मवेशियों और फसल की रखवाली के लिए आमतौर पर कुत्तों को रखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग गधों को भी इस काम के लिए रखते हैं। जी हाँ, अक्सर मूडी और लापरवाह माने जाने वाले इन गधों को अगर सही से ट्रेन किया जाए तो ये बेहतर विकल्प बन सकते हैं। इस वीडियो में आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे शिकार की तलाश में खेत तक आया खतरनाक शिकारी हाइना खुद शिकार बन गया। हम सभी जानते हैं कि भालू और उनके बच्चे पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं, लेकिन स्टेफनी लैटिमर नाम की महिला ने 21 मार्च 2014 को लुप्तप्राय मैक्सिकन काले भालू की एक ऐसी वीडियो फिल्माई कि देखकर सब लोग दंग रह गए। दरअसल उन्होंने देखा कि एक फीमेल मैक्सिकन ब्लैक बेयर और उसका शावक बिग बैंड नेशनल पार्क के पास मौजूद सेंटा एलेना घाटी की दीवार पर कठिनाइयों का सामना करते हुए चढ़े जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने इससे पहले ऐसा कारनामा नहीं देखा था। साही यानी पोर्क्यूपाइन एक ऐसा जानवर है जो अंटार्कटिका छोड़कर हर एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। पोर्क्यूपाइन का कांटा बेसिकली इसके मॉडिफाइड बाल होते हैं जो आम बालों की तरह उसके शरीर पर रहते हैं। ये बहुत शार्प और हार्ड होते हैं क्योंकि ये केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं जो इनका शरीर बनाता है। यही एक वजह है कि जिसके चलते इससे बड़े से बड़ा जीव टकराने की हिम्मत नहीं करता, और जो नासमझ ऐसा करते हैं खुद देख लीजिए उसका हाल क्या होता है। जैसा इस पाइथन के साथ हुआ जब इसने सोचा कि वो आसानी से साही को निगल लेगा। जून 2013 साउथ अफ्रीका के 39 वर्षीय एडवेंचरर जेम्स टेलर अपनी पत्नी क्रिस्टीना के साथ पैडल बोर्डिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक जायंट स्क्विड दिखाई दिया जो शायद घायल था। जेम्स ने उसकी मदद करने के लिए उसे रस्सी से बांध दिया ताकि उसे किनारे तक लेकर जा सके, लेकिन रस्सी के बजाय विशाल स्क्विड को पैडल बोर्ड ज्यादा आरामदायक सवारी लगी। इसलिए स्क्विड ने अपनी बाहें बोर्ड के चारों ओर फैला दी, जिसके चलते उन्हें बोर्ड से उतरना भी पड़ा, लेकिन वो स्क्विड को किनारे तक ले जाने में सफल जरूर रहे। आपको बता दें, जायंट स्क्विड काफी खतरनाक होते हैं और अगर ये चाहता तो जेम्स को डुबाकर आसानी से मार सकता था। आप सभी में जिनके पास भी डॉग है वो इस बात को जानते हैं कि जैसे आप घर जाते हो डॉग भागते हुए आपकी तरफ आते हैं और अपना प्यार लुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के डेव नाम के इस शख्स के पास बड़ी नाम की एक इगुआना है जो किसी पालतू डॉग की तरह ही बुलाने पर या काम से घर लौटने पर भागती हुई डेव के पास आती है। बड़ी की सभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि लोगों ने इससे पहले इतनी ट्रेंड लिजर्ड कभी नहीं देखी। साल 2015 में ग्रेटर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिणी अफ्रीका से एक ऐसा अनोखा वाकया सामने आया जो हम इंसानों के लिए एक सबक है। सीसीटीवी में घर के पीछे एक हाथी पत्तियां खाता दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां डस्टबिन से बाहर गिरे 2 कैन पर पड़ती है। हाथी वहां जाता है और बड़ी सावधानी से दोनों कैन उठाकर डस्टबिन में डाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। हम इंसान भले ही प्रकृति का शोषण करने में लगे हैं, लेकिन ये जीव अभी भी उम्मीद कायम रखे हुए हैं क्योंकि ये इसका महत्व हमसे बेहतर जानते हैं। इंडोनेशिया की रहने वाली अयु सरसयानी नाम की महिला ने अपने घर के बाहर पानी और डिटर्जेंट में डुबोकर गंदे कपड़ों को कुछ देर छोड़ दिया, लेकिन जब वो वापस आई तो ये देखकर चौंक गई कि एक जंगली लंबी पूंछ वाला बंदर उसके कपड़े साफ करने में लगा था। वो वापस ऊपर जाकर खिड़की से रिकॉर्डिंग करने लगी। बंदर पानी में कपड़ों को डुबोता, फिर उन्हें रगड़ता और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता। अयु ने बंदर का ध्यान कपड़ों से हटाने के लिए उसे ब्रेड और केले भी दिए, जिसके बाद उसने लोकल ऑफिशियल को जानकारी भी दी अगर ये कहीं अपने ग्रुप से बिछड़ गया है तो इसे वापस उनसे मिलाया जा सके। अब आप देखेंगे कैमरे में कैद सबसे अविश्वसनीय ईगल हमला। जब पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद कुछ माउंटेन गोट्स, जिनका असल नाम शामुआ होता है, अपनी खुराक खाने में लगी थी,
उसी वक्त उनके ऊपर एक ईगल की भी नजर थी और मौका मिलते ही उसने हमला कर एक बकरी पर पकड़ बना ली और उसे उठाकर उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बकरी ने भी नीचे दौड़ लगा दी। दोनों के बीच कई देर तक घमासान चलता रहा, लेकिन ईगल अपने से कई गुना वजनी बकरी को छोड़ नहीं रही थी। तभी नीचे दोनों गुलाटी मारते हुए गिरते हैं। इसके बावजूद ईगल ने बकरी को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर जब दोनों नीचे पहुंच गए तब ईगल ने उसे छोड़ दिया। इस शानदार फुटेज को वाइल्ड लाइफ कैमरामैन ओटमार पेनकर ने फिल्माया था, जिसे ब्रदर्स ऑफ द विंड फिल्म में इस्तेमाल भी किया गया था। उम्मीद है हमारी वाइल्ड लाइफ को लेकर ये रैंडम वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें पार्ट 2।